स्टूडेंट, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। डियर स्टूडेंट, जैसे कि हम लोगों ने पिछला वीडियो में क्लास 11 के मॉडल सेट नंबर 1 को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं और आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो मॉडल सेट नंबर 2 हिस्ट्री का, जिसमें आज हम लोग 40 MCQ देखने वाले हैं। सो गाइस, इस तरह से अगर पांचों मॉडल सेट को अगर आप लोग कर लेते हैं, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ डियर स्टूडेंट कि आपके पेपर में 90+ % इस 5 मॉडल पेपर से पूछे जाएंगे। पर शर्त है कि वीडियो को बिल्कुल आप लोग बिना स्किप किए देखना है, क्योंकि डिस्टेंस बीच बीच में मैं इंपॉर्टेंट की पॉइंट नोट करवाऊंगा, उन सबको अपने कॉपी पे आपको नोट डाउन करना है। गाइज, इसी तरह से और भी मॉडल पेपर चाहते हैं तो डिस्टेंस आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। सो डिस्टेंस उस स्टूडेंट तक ज़्यादा से ज़्यादा सेंड करें जो 2023 के एग्जाम के लिए डिस्टेंस अभी जस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि डिस्टेंस अगर आप लोग सपोर्ट करें तो आप लोगों को मैं 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ वो क्वेश्चन आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूंगा जो आपके पेपर में डायरेक्टली पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बिना देर किए क्वेश्चन को मूव करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन आपके सामने हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो मॉडल सेट नंबर 2 है। आपके सामने पहला जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि होमोनिड्स समूह की विशेषताएं हैं। जो होमोनिड्स समूह है उसकी विशेषताएं क्या होगी, तो याद रखिएगा इसकी विशेषता है मस्तिष्क का बड़ा आकार, 2 पैर पर चलना, हाथ की विशेषताएं आकृति, यानी इस तरह इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका सामने। कहा गया कि होमो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होगा, आदमी। याद रखिएगा जो होमो है वो लैटिन भाषा का शब्द है, उसका जिसका अर्थ होता है आदमी। डिस्टेंस आपके पेपर में इसी तरह से क्वेश्चन पूछेंगे। मैं चैलेंज करता हूं कि आप 5 मॉडल सेट को अगर कर लेते हैं तो एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि सर हम लोगों को हर एक सब्जेक्ट के लिए इसी तरह 5-5 मॉडल सेट प्रोवाइड करें तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। होमो इरेक्ट की प्राचीनतम जीवाश्म पाए गए हैं, तो ये जो प्राचीनतम जीवाश्म पाए गए थे वो एशिया तथा अफ्रीका से पाए गए हैं। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलियापिथेकस की उत्पत्ति हुई है। जो ऑस्ट्रेलियापिथेकस है इसकी उत्पत्ति कहाँ पे हुई है, तो याद रखिएगा लैटिन और ग्रीक भाषा से। कहाँ पे, लैटिन और ग्रीक भाषा से, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। दजला एवं फ्रात नदी गिरती है। जो दजला एवं फ्रात नदी है वो कहाँ पे गिरती है, तो दजला एवं फ्रात जो नदी है वो कहाँ पे गिरते हैं, जिस टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो गिरते हैं फारस की खाड़ी में। याद रखिएगा फारस की खाड़ी में, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से किस नगर में वारका शीर्ष मिला है, तो किस नगर में वारका शीर्ष मिले हैं, तो उरुक में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था, तो बेबीलोन नगर के जो प्रमुख देवता थे वह है मर्दुक, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऊर कौन सा देवता था। जो ऊर है वह कौन से देवता है, चंद्र देवता थे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को चलते हैं। क्वेश्चन है कि गोथ, वेंड और लोबाई किस मूल्य के समूह थे। ये जो किस मूल्य के समूह थे वह है जर्मन की, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिनारियस का अर्थ होता है। जो दिनारियस है उसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होता है चांदी का सिक्का, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इक्वाइट्स का अर्थ होता है। जो इक्वाइट्स है इसका अर्थ क्या होगा, अश्रोही, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग चाहते हैं कि सर इसी तरह से हम लोगों को हर एक सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन प्रोवाइड करें तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। रोम साम्राज्य में कोलोसियम का अर्थ क्या है, तो जो रोम साम्राज्य थे उसमें कोलोसियम एक आंकड़े का नाम है। याद रखिएगा एक अखाड़े का नाम है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते। अरब कबीले की बहुजाति के लोग ने किस साम्राज्य का स्थापना की थी, तो अरब साम्राज्य की उन्होंने स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। मोहम्मद साहब ने बल दिए थे। जो मोहम्मद साहब थे उन्होंने बल दिए थे कहाँ पे, तो याद रखिएगा एक ईश्वरवाद में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था। जो पैगंबर मोहम्मद साहब है उनका जन्म हुए थे मक्का में। कहाँ पे, मक्का, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। कब हुआ था, 570 ईसा पूर्व में। चलिए अगला क्वेश्चन वही पूछा गया आपसे कि इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था, तो मक्का में, पर कब हुए थे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा 570 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम पंचांग का प्रथम वर्ष माना जाता है। जो मुस्लिम पंचांग जो है, मुस्लिम का पंचांग जो है वो प्रथम वर्ष हम लोग कब मानते हैं, तो याद रखिएगा
22 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। चंगेज खां की मृत्यु कब हुई है? जो चंगेज खां थे इन सब को मृत्यु हुई थी डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी 1227 में। जितना भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ डियर स्टूडेंट, मैं 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन में बता रहा हूँ। एक भी प्रश्न को आपको अपनी कॉपी पे सभी क्वेश्चन को नोट डाउन करना है, एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है, या ना तो आप इग्नोर करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर पांचों मॉडल सेट को अगर आप लोग कर लेते हैं तो एक भी प्रश्न चैलेंज करता हूँ कि आपसे पेपर में नहीं छूटने वाले हैं। हो सके डियर स्टूडेंट 5% प्रश्न न्यू क्रिएट कर सकते हैं, पर 95% जो होगा आपके इसी 5 मॉडल सेट से देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि मुगल सेना की सबसे बड़ी इकाई में कितने सैनिक शामिल थे? तो याद रखिएगा 10,000 सैनिक शामिल थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से किस शासक ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम ग्रहण किया है? तो उस व्यक्ति का नाम बताना, वह व्यक्ति है गजन खां। क्या हो जाएगा? गजन खां। ऑप्शन नंबर ए। जर्मन के फ्रैंक जनजाति ने किस देश का निर्माण किया था? तो याद रखिएगा उन्होंने फ्रांस का निर्माण किया था। किस देश का? फ्रांस इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि पुरुष भिक्षकों को क्या कहा जाता था? जो पुरुष भिक्षक है उसे हम लोग क्या कहते थे? तो उसे हम लोग कहते थे मॉक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि आपके पेपर में एक एक क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाएंगे। क्वेश्चन है 23, क्वेश्चन नंबर 23 मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कृषकों के द्वारा चर्च को अपनी फसल एवं फसल का 10वां भाग देना पड़ता था, जिसे क्या कहते थे? तो उसे हम लोग कहते थे क्या? तिथ। याद रखिएगा तिथ, इसको हम लोग तिथ कहते थे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मार्क ब्लॉक कौन था? जो मार्क ब्लॉक है वो कौन थे? तो मार्क ब्लॉक एक इतिहासकार थे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो जो दूरबीन है वो सबको पता है कि गैलीलियो ने इसका डिस्कवर किए थे, यानी आविष्कार किए थे। अगला क्वेश्चन आता है कि द पाइटा नामक चित्र किसकी कृति है? द पाइटा नामक चित्र जो है वो किसकी कृति होगी? तो माइकल एंजिलो। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। मैं जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूँ स्टूडेंट, आपके पेपर में सीधा इस तरह छपने वाले प्रश्न है। छापाखाना यानी प्रिंटिंग प्रेस की आविष्कार किसने किया था? तो प्रिंटिंग प्रेस का जो आविष्कार करने वाले थे वो व्यक्ति का था गुटेनबर्ग। कौन थे? गुटेनबर्ग इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन 28, सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना किसने की थी? तो सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना जो किए थे वह इग्नियस लोयला, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। प्रश्न है कि किस विजेता ने एजटेक लोगों को पराजित किया? किस विशेषता ने? तो याद रखिएगा किस विजेता ने एजटेक लोगों को पराजित किए थे? वो व्यक्ति थे कहाँ का? तो कोर्टस। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न को मूव करते हैं हम लोग। कोलंबस किस देश का नागरिक था? जो कोलंबस है वह कहाँ के नागरिक थे? तो इटली के। कहाँ पे? इटली। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। पिजारो ने इंका राज्य को जीता था। जो पिजारो है उन्होंने इंका राज्य को कब जीते थे? तो इंका राज्य को जीतने वाले जो व्यक्ति थे डियर स्टूडेंट वह 1532 ईस्वी में। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। पुर्तगाल के किस राजा को नाविक राजकुमार कहा जाता था? तो किस राजकुमार को नाविक राजकुमार कहा जाता था? तो हेनरी को। किसको? हेनरी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है आपके सामने कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आरंभ हुई थी क्योंकि? इसका जो रीजन है वह सभी उपयुक्त सभी कथन राइट होगी, यानी सभी स्टेटमेंट जो है वह सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 34 कि स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? जो स्पेनिंग जेनी है इसके आविष्कार जेम्स हरब्रिज ने किया था। किसने किया था? जेम्स हरब्रिज ने इसके डिस्कवर किए थे। अगला क्वेश्चन है कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो फ्लाइंग शटल जो है इसका आविष्कार किया था जॉन के। कब किए थे? याद रखिएगा कौन किए थे? जॉन के। इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि इन सब क्वेश्चन को अगर कर लेते हैं तो आप लोगों को चैलेंज करता हूँ कि आपके पेपर में इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछे जाएंगे। डियर स्टूडेंट, हमारे इस प्लेटफॉर्म पे एक न्यू बैच स्टार्ट किया गया है जिसमें टारगेट किया गया 2023 के एग्जाम के लिए। हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जो न्यू बैच स्टार्ट किया गया जिसका नाम है टारगेट मिशन 2023, इसमें आप लोगों को वो क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो आपके पेपर में डायरेक्टली पूछे जाने वाले हैं। गाइस, आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को इस तरह से क्वेश्चन चाहिए जो हमारे पेपर में डायरेक्टली पूछे जाएं, तो आप लोगों के लिए जो न्यू बैच स्टार्ट किया गया है वो हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, यानी हमारे ऐप में अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को हमारे ऐप का लिंक मिल जाएंगे, हमारे प्लेटफॉर्म के लिंक मिल जाएंगे। आप मात्र 149 रुपीज़ में क्लास 11 का पूरा वो कोर्स परचेज कर सकते हैं जो आपके पेपर में छपने वाले हैं। अगला क्वेश्चन को हम लोग मूव करते हैं। एक ही क्वेश्चन को करना 36 माइनस फ्रेट नामक भाप का इंजन मॉडल किसने बनाया था? जो बनाने वाले व्यक्ति थे उसका नाम बताना है आपको, तो याद रखिएगा थॉमस सेवरी। ऑप्शन नंबर
बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सर्वप्रथम भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? सर्वप्रथम जो भाप के इंजन की आविष्कार करने वाले व्यक्ति थे वह है जेम्स वाट। सभी को पता है जेम्स वाट। ये जो हम लोग देख रहे हैं वो है मॉडल सेट नंबर 2 हिस्ट्री का। इसी तरह से ऑल सब्जेक्ट का आप लोग चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। ऑस्ट्रेलिया में कौन से यूरोपीय पहली बार पहुंचे? तो ऑस्ट्रेलिया में जो पहली बार पहुंचने वाले व्यक्ति थे वो है डच के। कहाँ के? डच इसका राइट आंसर होगा। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कौन थे? ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी है माओरियो। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए माओरियो। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, ऑस्ट्रेलिया बस्तियों को स्वशासन का अधिकार कब मिला? तो स्वशासन का जो अधिकार मिला था 1861। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1514 ईस्वी में चीन में सर्वप्रथम कौन सी यूरोपीय शक्ति ने प्रवेश किया है? तो याद रखिएगा वो है पुर्तगाल। कौन हो जाएगा? पुर्तगाल आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न को चलते हैं, 18वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोप के लोग जो थे, यूरोप के जो लोग थे चीन में क्या खरीदने के लिए जाते थे? तो क्या खरीदते थे? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। रेशम, चाय, मिट्टी के बर्तन। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 2043 कि 1911 में मंचू राजवंश की समाप्ति के पश्चात किसके नेतृत्व में गणतंत्र की स्थापना हुई थी? तो याद रखिएगा वो किसके नेतृत्व में किए गए थे? सन्यात सेन, डॉक्टर सन्यात सेन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि ताइवान चीन से कब अलग हुआ? जो ताइवान है वह चीन से कब अलग हुए? तो 1949 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं 45 चीनी क्रांति कब हुई? जो चीनी क्रांति है वह हुआ था 1911 में। 1911 आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं कि अगला प्रश्न है डिस्टेंट कि निवेह नगर की सभ्यता का स्थापना किया था? तो याद रखिएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा आसिया की सभ्यता। ऑप्शन नंबर बी एफ का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ डिस्टेंट 100% आपके एग्जाम से रिलेटेड होंगे और उम्मीद करते हैं कि इन सब क्वेश्चन को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके पेपर में एक भी प्रश्न आपसे छूटने वाले नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि सर हम लोगों को इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट के लिए मॉडल सेट तैयार किए गए हमारे प्लेटफॉर्म के द्वारा 5-5 मॉडल सेट जो तैयार किए गए, उन 5 मॉडल सेट को अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपके पेपर में एक भी प्रश्न बाहर नहीं पूछे जाने वाले हैं। पर साथ है कि वीडियो को बिल्कुल आप लोग अच्छी तरह से देखना है। अगला जो प्रश्न थे हमारा क्वेश्चन नंबर 47 कि मदीना कहाँ है? जो मदीना है वो अरब प्रायद्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि जेरूसलम स्थित है। जो जेरूसलम है वो कहाँ पे स्थित होंगे? तो याद रखिएगा इजराइल में। कहाँ पे? इजराइल इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं कि लिवरपूल स्थित है। जो लिवरपूल है वो कहाँ पे स्थित होंगे? तो इंग्लैंड में। कहाँ पे? इंग्लैंड इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और आज का जो लास्ट प्रश्न है इसके बाद हम लोग जो देखेंगे हिस्ट्री का जो है मॉडल सेट नंबर 3। इसमें हम लोग अगर 250 क्वेश्चन को कर लेते हैं तो अभी जो आपका एग्जाम होने वाले हैं 2023 में उसमें 100% 95+ क्वेश्चन आपके इसी 5 मॉडल सेट को से देखने को मिलेंगे। पर शर्त है डिस्टेंट कि आपको 5 मॉडल सेट्स को देखना बहुत ही जरूरी है। पांडवा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इस पांडवा विश्वविद्यालय जो है डिस्टेंट इसको आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। इसका जो आंसर होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं कि जो पांडवा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है।